दोस्तों, दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन के अंदर मौजूद वो तमाम चीज़ें जो कि एक इंसान को पता होनी चाहिए, उनके बारे में हत्ता उल इम्कान हर इंसान को बता दिया। और जिस दिन आप अलैहिस्सलाम ने खुतबा हुज्जतुल विदा दिया तो आपने फरमा दिया कि आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया। दोस्तों, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को शादी जल्द अज जल्द करने का हुक्म दिया और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उम्मत के अंदर बेहयाई और यानी और इस तरह की चीज़ें आम ना हों जिनसे मुआशरा जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार होता है या फिर मुआशरती रवैयों के अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें इसलिए बताई गई ताकि मुआशरा अच्छे से काम कर सके। लेकिन दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भी आज भी हमारे मुआशरे के अंदर पाई जाती हैं और इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मियाँ बीवी का वो रिश्ता जो कि सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे ज़्यादा मुक़द्दस रिश्तों में से एक है, ये रिश्ता बहुत छोटी छोटी गलतियों की वजह से ख़त्म हो सकता है। दोस्तों, मियाँ और बीवी एक दूसरे पर हलाल तब होते हैं जब एक दूसरे के साथ निकाह करते हैं, और अगर वो एक दूसरे के साथ निकाह छोड़ दें तो फिर उसके बाद इनकी पूरी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ तबाही रहती है, इसके अलावा और कुछ नहीं रहता। दोस्तों, वो कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो कि अमूमी तौर पर लोग करते हैं जिनसे औरत और मर्द का निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं, आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप तमाम अहबाब के साथ शेयर करेंगे। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आप दोस्त अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर मर्द और औरत के जोड़े बना दिए और कुरान पाक के अंदर भी इरशाद फरमाया, हमने मर्द और औरत के जोड़े बना दिए। तो दोस्तों, जब मर्द और औरत की शादी होती है तो उसके बाद उनसे चंद बुनियादी गलतियां हो जाती हैं जिनसे रिश्ते टूटने का भी खौफ होता है। अब दोस्तों, इसमें सबसे पहला गुनाह क्या है? होता कुछ यूँ है कि कई दफ़ा मर्द और औरत एक दूसरे के साथ जब हम बिस्तरी करते हैं तो अपनी हवस मिटाने के लिए वो तमाम हरकतें कर गुजरते हैं जिन हरकतों से इज्तनाब करने का भी कहा गया होता है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज के अंदर जमा करने की इजाज़त है, यानी कि आप औरत की अगली शर्मगाह के साथ जो है वो मुबाशरत कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान औरत की पिछली जो है वो शर्मगाह के अंदर जमा करने की कोशिश करे, यानी कि उसमें जहाँ से वो पखाना करती है वहाँ पर अगर जमा करने की कोशिश करेगा तो उसका निकाह टूट जाएगा। दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि अगली जो आपकी फ़र्ज जो होती है वो एक ऐसी जगह है जिसे बनाया ही इस काम के लिए गया है, यानी जमा के लिए बनाया गया है। अब वो दिन जब औरत को मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, यानी जो उसके अय्याम मखसूसा होते हैं, उन दिनों के अंदर भी आपको पता है कि मर्द और औरत का जमा करना बंद कर दिया गया है। उन दिनों में आप जमा नहीं कर सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे बदकिस्मत हैं कि वो उन दिनों के अंदर भी जमा कर रहे होते हैं। तो उन दिनों में जमा ना करने की या उसे रोकने की ज़ाहिर कोई वजह तो होगी। तो जो लोग वो वजह नहीं जानते उनके लिए अर्ज़ करता चलूँ कि उन दिनों के अंदर ये जमा ना करने की जो वजह है बुनियादी तौर पे वो ये है कि मर्द और औरत जब एक दूसरे के साथ जमा करने लगते हैं तो उन दोनों में पाकीज़गी की बड़ी ज़रूरत होती है। तो अब जब औरत जो है वो जमा करवाएगी अय्याम मखसूसा के अंदर तो ज़ाहिर उसकी फ़र्ज गंदी है और वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है वो पलीती वाला मामला होता है। उस दिनों में वो रोज़े भी नहीं रख सकती, ना नमाज अदा कर सकती है। तो उन दिनों के अंदर अगर मर्द उससे जमा करता है तो ज़ाहिर है कि उसको गुनाह होता है, क्योंकि मना किया गया। तो वो जगह जहाँ पे हर वक्त की गंदगी होती है, यानी कि उसकी मकद, ठीक है, दुबर, अगर दुबर में जमा किया जाए तो वहाँ पर आप जब जमा करते हैं वो तो हर वक्त ही गंदी होती है, उससे फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हो जाते हैं। लिहाजा वहाँ पर जमा नहीं करना चाहिए। इसी तरह आगे बढ़ें और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू जो यहाँ पर डिस्कस करने के काबिल है वो ये है कि अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी गौर करें तो आपको पता चलेगा कि कुछ औरतें और मर्द जो हैं वो अपनी उम्र से जब मतलब कोई बच्चे उनके जो हैं वो एक ख़ास उम्र से बड़े हो जाते हैं, उसके बाद भी उन्हें अपने पास सुला रहे होते हैं। यानी अगर औरत का जो बेटा है वो अपनी बलूगत को पहुंच जाए और उसके बाद भी वो उसे अपने साथ सुला रही हो तो फिर भी मर्द और औरत का निकाह जो है वो टूट जाता है, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे के दिल के अंदर किसी किस्म का कोई शहवत का ख्याल उभर आए और इस ख्याल की वजह से वो बच्चा या उसकी माँ दोनों में से किसी एक के दिमाग में अगर ये बात आ गई तो फिर फौरी तौर पर उनका निकाह टूट जाएगा। लिहाजा इस अमल से मना किया गया है कि खास उम्र के बाद बच्चे को माँ अपने पास नहीं सुला सकती। इसी तरीके से बाप के लिए भी एग्जैक्ट सेम रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो फॉलो करने का हुक्म है कि अगर एक ख़ास उम्र होने जाने के बाद जो आदमी है, जो बाप है, वो अपनी बेटी को अपने पास सुलाता है तो फिर हो सकता है कि उसके दिमाग के अंदर किसी किस्म का कोई शहवत का ख्याल आ जाए और इस ख्याल से बचने के लिए उन दोनों को एक दूसरे के पास बड़ी उम्र में सोने से मना किया गया है।